नमस्कार, महालक्ष्मी डायरेक्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ज़िंदगी में गिरना जरूरी है। रीडिंग को शुरू करने से पहले जयकारा लगाएंगे, फिर रीडिंग चालू करेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो ज़िंदगी में गिरना क्यों जरूरी है? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है 9 महीने का या 1 साल का, तभी वो एक एक पग डालकर चलना सीखता है। जब चलना सीखता है तो वो गिर जाता है, थोड़ा चलता है गिर जाता है, थोड़ा चलता है फिर उठता है गिर जाता है, फिर उठता है चलता है गिर जाता है। एकदम से चलना नहीं सीखता। ऐसा क्यों? भगवान चाहते तो उसे एकदम से वो रनिंग ही कर लेता, या फिर चलना सीख लेता, या फिर भागना सीख लेता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जब चलते हैं तब हमको उस चीज़ का महत्व पता चलता है, उसकी कीमत पता चलती है। तो इसी के लिए हम जब किसी काम में फेल होते हैं, किसी रिलेशन में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, और किसी भी रिश्ते में जब हम फेल होते हैं, या फिर उसमें जब हम ऐसे समझो, फेल होने का मतलब गिर जाना या फिर कुछ लॉस होना, तो ऐसा जब हमारे साथ होता है, घटित होता है, तब हमको पता चलता है कि रियलिटी में हम क्या है, कहाँ पर स्टैंड है, और हमको कहाँ पर स्टैंड होना चाहिए, या फिर हमारे मिस्टेक्स क्या हुए हमसे, हमें हमारी मिस्टेक्स कैसे सुधारनी चाहिए, हमारी गलती कैसे सुधारनी चाहिए, कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर कैसे एक्शन लेना चाहिए था हमने नहीं लिया, कहाँ पर कैसे होना चाहिए था हमने नहीं किया। तो ये सारा कब हमारे दिमाग में आएगा, या फिर हमारी सोच में कब आएगा? जब हम उसमें फेल होते हैं, गिरते हैं तब। तो हमारी मिस्टेक्स हमें समझ में आए और हम इससे भी अच्छा कुछ बिल्ड करें, आगे जाकर इससे भी अच्छा कुछ करें, लाइफ को अच्छे से बिल्ड करें, लाइफ को अच्छे से चलाएं, इसीलिए हमें गिरना ज़रूरी है, ऐसा कहा गया है। जब हम फेल ही नहीं होंगे, जब हम किसी चीज़ में गिरते ही नहीं, हमको कुछ फेलियर का पता ही नहीं चलेगा, तब हमें असली जीत क्या होती है, उस चीज़ की सक्सेस का हमें इम्पोर्टेंस नहीं रहता। इम्पोर्टेंस रहने के लिए गिरना ज़रूरी है लाइफ में कभी भी, या फिर उस चीज़ में, उस रिलेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो कम से कम गिरना ज़रूरी है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एरिया लाइफ का, बिजनेस, जॉब, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, रिलेशन, कुछ भी। तो इन सब में जब हम फेल होते हैं, जब गिरते हैं, तभी हमारे मिस्टेक्स या फिर रियल में हम क्या है, इसका हमें पता चलता है। तो चलिए देखते हैं, गिरना ज़रूरी है तो किस चीज़ में गिरना ज़रूरी है, क्या क्या सावधानी रखनी है हमें, और कैसे कैसे अच्छे से लाइफ जीनी है, देखेंगे ऑरेकल से। माता रानी, गिरना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है गिरना? आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या ताकत है, आप में क्या कैसी स्ट्रेंथ है, आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आप में क्या क्या पावर है, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप कर सकते हो, और उससे क्या अलग है आप में, आप अपनी लाइफ कैसे अलग तरीके से देख सकते हो, जी सकते हो। इस सारी बातों का ज्ञान कब होगा, इसका ये सारा कब पता आपको चलेगा? जब आप गिरते हो, आप में ऐसी पावर आएगी, या फिर ऐसी पावर है आप में, किंग की तरह, शेर की तरह। तो इस पावर से आप अवेयर हो जाओगे, या फिर आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर कैसी स्ट्रेंथ है, हमारी कैसी पावर है, और हम कैसे जी रहे थे लाइफ को। तो इस स्ट्रेंथ को, इस पावर
का, इस स्ट्रेंथ का, इस पावर का आपको पता चलना चाहिए। इसलिए भगवान ईश्वर हमें गिराते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप बाहर निकालो। आपके अंदर जो ताकत है उसको आप बाहर निकालो। आपके अंदर जो हिम्मत है उसको आप बाहर निकालो। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आप बाहर निकालो। किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी काम में आपको करने की वो क्षमता है, उससे आप पहचानो। इसीलिए वो हमें गिराते हैं। तो हम जब किसी चीज़ में या फिर किसी ऐसी जगह पर फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंदर कुछ भी नहीं है, फिर हम में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, इसलिए हम फेल हुए। इसलिए आप फेल नहीं होते, इसलिए नहीं गिरते कि आप में कमियां हैं, इसलिए आप गिरते हो क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है आपको पता चले। आप रियल में क्या हो, क्या क्या कर सकते हो, इसका आपको पता चले। आपकी एक्चुअल आप में जो ताकत है, आप में शक्ति है, जो उसका, उस ताकत का, शक्ति का आपको अंदाज़ा हो जाए, इसीलिए वो गिराते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ही माता लक्ष्मी यहाँ पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या, किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आप किसी चीज़ को दोबारा अच्छे से कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं लाइफ। तो इस चीज़ का आपको पता चले, आपकी स्ट्रेंथ का पता चले, आपकी पावर का पता चले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस बात से आप अवगत हो जाओ, इसीलिए वो गिराते हैं। तो इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। हे माता रानी, और क्या चीज़ हो सकती है? गिरना क्यों ज़रूरी है लाइफ में? लाइफ में गिरना क्यों ज़रूरी? देखिए, आपके लाइफ में एंजॉयमेंट है, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है। किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है आपको, किस चीज़ में आपको क्या क्या साइड रखनी है बातें, या फिर क्या क्या आपको लाइफ से निकाल फेंकना है, क्या क्या आपको लाइफ से डिलीट करना है, क्या क्या आपको लाइफ में ऐड करना है। इस चीज़ का जब आपको पता चलेगा, आपको आपके रियल वैल्यू का, आपको आपके रियल शक्ति का आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा, तब जाकर आप दुनिया पर राज करोगे, फ्री लाइफ जियोगे, फ्रीडम के साथ जियोगे। तो सारी दुनिया आपको जानेगी, पहचानेगी। इसीलिए लाइफ में गिरना, ठोकरें खाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कहा गया है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर की शक्ति बाहर लानी है, आपके अंदर के पोटेंशियल को पहचानना। तो इसीलिए गिरना, ठोकरें खाना ज़रूरी है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें पता है हमको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते, क्या हमको नहीं पता होता। वो हमारे पिता है, तो उनको सब पता रहता है आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, हमको नहीं पता होता। तो यहाँ पर है, आपको आपकी कम्युनिकेशन जब लूज़ हो जाती है गिरने के बाद, आपके थॉट ऐसे आप में कुछ नहीं बचा, ऐसे आप अंडरस्टैंड कर लेते हो अपने आप को कि आप किसी लायक नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते, आप में कमियां ही कमियां हैं, कमियों का सागर हो अपने आप में। ऐसा नहीं, यहाँ पे माता लक्ष्मी ऐसे ही बोल रही है, आप में जो पोटेंशियल है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की जो ताकत है आप में, उसको जगाना है। और थोड़ा सा मीडिया का या फिर सोशल मीडिया का आपको हेल्प लेकर आगे की तरफ बढ़ना है। आपकी कम्युनिकेशन को आपको स्ट्रांग रखना है। फिर आपकी कम्युनिकेशन में जो एनर्जी रहती है, देखिए आदमी दिखने में कैसा भी हो, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हुई ना, टॉप पर पहुंच सकता है। कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है तो यहाँ का थ्रॉट चक्र रहता है, उसको ओपन करना है। थ्रॉट चक्र का वैदिक मंत्र है हम।
ह के ऊपर डॉट। हम। इस मंत्रा के साथ आप जब मेडिटेशन करोगे थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा। जब थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसका भी ख्याल आपको रखना है। तो आपको कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब आप गिरे हो तो आपको उठना भी आना चाहिए। आपकी पोटेंशियल का, आपकी ताकत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी एरिया में आपको चमकना है। तो यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है। सैटर्न का कार्ड यही बताता है कि सिर्फ मेहनत के ऊपर फोकस करना है। गिरे ना, उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है जहाँ गिरे थे। क्यों गिरे थे, आपकी हाथों से क्या मिस्टेक हुई थी, क्यों लॉस हो गया आपको बिजनेस में, क्यों लॉस हो गया आपको अपने काम में, क्यों लॉस हो गया अपने रिलेशन में, क्या मिस्टेक्स हो गई, कैसे करना था, कैसे किया, किसी लिए मिस्टेक हो गई। इसका रीज़न जब पता चलेगा तो आप बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूव करने में, या फिर रीज़न समझाना, हमें रीज़न जब समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। तो आपको उस पर मेहनत करनी है। और शनिदेव देते हैं ना, बहुत मेहनत कराते हैं फिर बाद में उसका रिजल्ट देते हैं। जिनकी भी मकर राशि होंगी, कुंभ राशि होंगी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, इन दो राशियों के स्वामी शनि, सैटर्न, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दो राशियों के लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। लेकिन वो सफलता लॉन्ग टाइम टिकती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है वो सफलता। हार्डशिप देखने के बाद ही लाइफ में वो लोग सक्सेस होते हैं। शनिदेव इतनी आसानी से किसी को भी कुछ नहीं देते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं। गधे की जैसी मेहनत करवा कर फिर बाद में जो रिजल्ट देते हैं तो वो तो देखने लायक रिजल्ट रहते हैं, लॉन्ग टाइम रिजल्ट। ऐसे आपको लॉन्ग टाइम रिजल्ट चाहिए तो आपको आपके मेहनत के ऊपर, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करके चैलेंजेस को ओवरकम करना है। जहाँ से गिरे थे वहाँ से न्यू बिगिनिंग करनी है, आगे की तरफ बढ़ना है। गिरने का जो ख्याल, जो जब गिरे थे तो उस चीज़ को दोहराना नहीं। मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को दोहराना नहीं। कुछ अपने हाथ से कुछ लॉस हुआ था, उस लॉस को दोहराना नहीं। इसका मतलब है कि बार बार वही घटना हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड साइकिल में हमको नहीं जाना है। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे फील होता है कि हमें हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे गिरे थे, क्या गिरे थे, इसका थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। दो कार्ड आए, 12th हाउस। आई थिंक यहाँ पर कोई रात को खिड़की के पास खुले आसमान में छत पर जाकर कोई चांद तारे दिखता है। कोई है चांद तारे दिखने वाला जो मेरे रीडिंग को देख रहा है, मेरी रीडिंग को सुन रहा है, तो उनके लिए खास मैसेज है ये। आप टूटते तारे से कुछ विश मांगते हो। आपने चांद तारों को देखकर कुछ बोला होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, कुछ विश मांगी थी। तो आपकी विश फुलफिल होने का टाइम आ गया है। आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। 11 दिन के अंदर, 11 हफ्तों के अंदर, सप्ताह, 11 सप्ताह के अंदर। तो ये 11 सप्ताह में 2 महीने, 2-2.5 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आपकी जो भी आपने विश मांगी थी वो विश फुलफिल कर रही ईश्वर। वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अराउंड रहती है, कभी कभी आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके अंदर जाती है। और आपको ऐसा कभी कभी महसूस हुआ होगा या फिर होता होगा जब आप चांद तारे को देखते हो
कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे, आपसे कुछ बताने की, आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा आपने कभी फील किया होगा, या फिर आप कभी चांद तारे को ऐसे देख रहे होंगे और फिर अचानक से आपको ठंडी हवा लगकर या फिर छूकर चली गई। किसी ने तो आकर हल्का सा टच किया आपको, किसी ने हल्का सा धक्का दिया या फिर आपको थोड़ा सा पुश किया। ऐसा फील किया होगा आपने किसी ने। तो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव है। तो ऐसे ही यहाँ पर गया है। तो आपकी विश पूरी हो रही है, जो भी मांगी थी। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, या फिर आप चांद तारे की तरह उस ग्रुप में चमकने वाले। तो गिरने के बाद ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके बाद कितना अच्छा कार्ड है, पैसा, गाड़ी, लाइफ पार्टनर, लो पार्टनर, सब कुछ। गिरने के बाद जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ठोकर खाने के बाद हम सुधर जाते हैं। सुधरने के लिए वो ठोकरें दिलाता है आपको, ठोकर खा, क्योंकि ठोकरें खाने से हम अपनी लाइफ को, हम अपने आप को सुधारते। इसीलिए हमारे रास्ते में ऐसे ऑब्स्टेकल डालते हैं ईश्वर। सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, ऐसे बोलते। नहीं सुधरे तो और ठोकरें खाएंगे, तभी नहीं सुधरे तो और ठोकरें खाएंगे। एक ही ठोकरों में सुधरना चाहिए ना, तो और ठोकरें खाने की क्या जरूरत है। तो ईश्वर हमें हमारे लाइफ में ऐसे फेलियर्स, ऐसे ऑब्स्टेकल क्यों देते हैं? क्योंकि हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चले, हमको हमारी लाइफ सुधारनी है। सुधार तो ज़रूरी है, चेंज तो ज़रूरी है। तो लाइफ में समय समय पर, टाइम टाइम पर चेंजेस होनी चाहिए। किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, किसी भी एरिया में न्यूनेस आनी चाहिए, किसी भी एरिया में। तो ये सब आप नहीं करते ना। श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है श्री कृष्ण ने? बदलाव ज़रूरी है, लाइफ में चेंजेस ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके लाइफ में पैसा, प्यार, ऐश्वर्य सब दे रहे हो, सिर्फ आपको, आप क्यों गिरे, क्यों का जो रीज़न रहता है, क्यों गिरे, उसका रीज़न पता चले, आपकी मिस्टेक आपको पता चले, आपको किस एरिया में आपको क्या सोचना चाहिए। इसका जब आपको पता चलता है तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते आपके लाइफ में पैसा, प्यार, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य सब कुछ आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है। देखते शिवाड़ेक से क्या बोलते हैं महादेव। हे महादेव, गिरना क्यों ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। गिरना क्यों ज़रूरी है, ये व्यूअर्स को बताए हमारे थोड़ा। देखिए, शिवा जाप, हार्शनेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको मंत्र चांट करना है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को आप चांटिंग करते हो तो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। ये महादेव की आपको चेतावनी ही समझो, उनकी गाइडेंस ही समझो, कुछ भी समझो, लेकिन आपको ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय 108 बार, एक माला, रोज की एक माला इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। फिर बाद में देखना कैसे आपके लाइफ में सक्सेस ऐसे भर भर के आ जाएगी। तो यहाँ पर गिरना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, किसी भी एरिया में आपको सक्सेस मिले, आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ जाए, पीछे की तरफ नहीं।
इसी के साथ मैं रीडिंग स्टॉप करती हूँ और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, जिनको भी रीडिंग की ज़रूरत होती है, जिनको भी पॉजिटिविटी चाहिए, जिनको भी लगता है, आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर्स को मेरी रीडिंग सुननी चाहिए, इससे कुछ लेने चाहिए, इससे कुछ मैसेजेस है कि आप उनको सुधार सकते हैं या फिर आप उनको सुधार सकते हैं मेरे मैसेजेस, तो उनको भी आपको मेरी रीडिंग शेयर करनी है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।